बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री की जो पेयरिंग स्कीम है 2025 की पार्ट 1 फर्स्ट ईयर की। उसको पहले तो डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर से कितना पोर्शन लिया गया है, और फिर उस स्कीम को एनालाइज करके हम ये डिस्कस करेंगे कि आप एक केमिस्ट्री की अच्छे तरीके से तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्कीम को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें केमिस्ट्री के पेपर की, तो केमिस्ट्री का पेपर 85 मार्क्स का होता है और 3 पोर्शन में डिवाइडेड होता है। एमसीक्यूज़ 17 मार्क्स के होते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन होते हैं और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है। अच्छा, सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ 17 मार्क्स के होंगे, उसमें से जिन चैप्टर से दो दो एमसीक्यूज़ आएंगे, उसमें चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6, 8, इन चैप्टर से दो दो एमसीक्यूज आएंगे। और चैप्टर नंबर 2, 7, 9, 10 और 11, इन चैप्टर से एक एक एमसीक्यू आएगा। तो इस तरह ये 17 एमसीक्यूज आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, फिर हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, इसके आगे फिर 3 फर्दर पोर्शंस या क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 से 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आप लोगों ने 8 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उसमें से आप लोगों ने 8 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, उसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोगों ने 6 अटैम्प्ट करने हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये जिन चैप्टर से बनाया गया है, वो चैप्टर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 10 है और 11 है। इन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 2 बनाया गया। और जो नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन है, किस चैप्टर से कितने लिए गए हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन लिए गए, चैप्टर नंबर 2 से 2 लिए गए, 3 से 3 लिए गए, 10 से 2 लिए गए, 11 से 2, इस तरह टोटल ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। टोटल ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से आप लोगों ने 8 अटैम्प्ट करने हैं। तो इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो 4, 5 और 8 इन 3 चैप्टर से बनाया गया है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन की तादाद है हर चैप्टर से 4 से 4 है, 5 से भी 4 है और 8 से भी 4 है। इस तरह ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें से आप लोगों ने 8 अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 9 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 6 अटैम्प्ट करने होंगे। और ये बना किससे, जो चैप्टर 6, 7 और 9 से मिलके बना है। 6 से 4 आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, 7 से 2 आएंगे और 9 से 3 आएंगे। तो इस तरह ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आप लोगों ने 6 अटैम्प्ट करने हैं। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन है, इसमें वैसे तो टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आप लोगों ने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। और हर जो लॉन्ग क्वेश्चन का जो मार्क्स हैं वो 8 होते हैं और 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, यानी हर पार्ट के 4 मार्क्स होते हैं। अच्छा, यहाँ एक और बात ध्यान में रखेंगे, जो एक एमसीक्यू वो 1 नंबर का होता है और जो एक शॉर्ट है वो 2 नंबर का होता है। यानी आप ये समझ लें कि ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 16 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी 16 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो 12 मार्क्स का होगा। इसी तरह हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ओवरऑल 24 मार्क्स के हैं, यानी 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। टोटल 5 है, इसमें से आप लोगों ने 3 अटैम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 बना है, वो चैप्टर नंबर 1 और 3 से बना है, लेकिन जो चैप्टर नंबर 1 है उससे न्यूमेरिकल आएगा। आपने देखा होगा कि चैप्टर नंबर 1 में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल हैं, तो चैप्टर नंबर 1 से न्यूमेरिकल आएगा। जो थ्योरी का पोर्शन होगा वो चैप्टर नंबर 3 से आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 को बनाया गया 4 और 6 चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 7 को बनाया गया 5 और 7 चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 8 को बनाया गया 8 और 11 से, लेकिन 8 का न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन थोड़े से वैल्यूएबल इस वजह से होते हैं, इसमें पूरे नंबर आने के ज़्यादा चांस होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, वो 9 और 10 से बनाए गए। तो ये तो आप लोगों की वो स्कीम है जो आप लोगों को 2025 का जो पेपर बनेगा वो इस स्कीम के अकॉर्डिंग बनेगा। अच्छा, अब थोड़ा सा ना इस स्कीम को एनालाइज करके हम डिस्कस करते हैं कि आप लोगों ने बायोलॉजी की तैयारी कैसे करनी है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि जब भी कोई भी स्टूडेंट तैयारी करे तो वो 5 स्टेप के अंदर तैयारी करे। पहला स्टेप में तैयारी होती है पास होने के लिए, यानी वो इतना पोर्शन तैयार करे जिससे वो आसानी से पास हो सकते हैं। फिर उससे अच्छे नंबर, फिर उससे अच्छे नंबर, फिर बहुत अच्छे नंबर और फिर एक्सीलेंट या मुकम्मल जो सिलेबस है उसकी कवरेज की बात आती है। ठीक है, तो इसी तरह हमेशा रूल एक और ये भी होता है कि जब भी आप बुक को तैयार करें, जो आसान पोर्शन होता है और वैल्यूएबल पोर्शन होता है, यानी जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, उसको सबसे पहले तैयार करें और फिर उस पोर्शन को तैयार करें जिसकी या तो वैल्यू कम है या बड़ा या कॉम्प्लेक्स पोर्शन है।
या थोड़ा सा पेचीदा पोर्शन है उसको एंड पे तैयार करें, या मुश्किल जो पोर्शन है वो एंड पे तैयार करें। आसान पोर्शन तैयार करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आसान पोर्शन थोड़ा जल्दी तैयार हो जाता है और ज़्यादा तैयार हो जाता है, यानी थोड़े टाइम में ज़्यादा तैयार हो जाता है, और मुश्किल पोर्शन पे टाइम काफ़ी लगता है। इस वजह से कोशिश ये करें कि पहले आसान पोर्शन करें फिर बाद में मुश्किल। इसको हम कहते हैं ये स्मार्टली वर्क है कि आपने जब भी तैयारी करनी है तो स्मार्टली करनी है। कि स्मार्टली का क्या मतलब है कि आपने इस टेक्निक के साथ तैयारी करनी है कि आपका जो पेपर है वो थोड़ी तैयारी से मुकम्मल हो जाए, थोड़ी तैयारी से मुकम्मल हो जाए। हाँ, परफेक्शन के लिए आपको पूरा सिलेबस करना पड़ेगा, परफेक्शन के लिए। यानी बाज़ दफ़ा ये होता है कि बंदा सिलेक्टिव स्टडी करता है तो सिलेक्टिव स्टडी वाले पोर्शन से मुश्किल क्वेश्चन आ जाता है। उसके लिए इस रिस्क से निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा सिलेबस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सिलेक्टिव चैप्टर को इतने अच्छे अंदाज में कर लिया कि उससे जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, तो फिर आपका इन सिलेक्टिव चैप्टर करने के बावजूद भी आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले वो स्टूडेंट जिनकी ख्वाहिश होती है हमने जस्ट पास होना है, तो पास होना तो बड़ा आसान होता है। चंद चैप्टर अगर स्कीम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कर लें तो वो पास। मैं तो कहता हूँ सिर्फ 3 चैप्टर हैं और ये 3 चैप्टर बुक का तकरीबन 15% बनता है। 15% बुक का बनता है 3 चैप्टर। अगर कोई स्टूडेंट इन 3 चैप्टर को कर ले तो पासिंग मार्क्स होता है 28, तो वो बड़ी आसानी से ये नंबर ले सकता है। वो कौन कौन से चैप्टर हैं? सबसे पहले तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 करना है, इसमें से तकरीबन 12 नंबर का पेपर आएगा। और उसके बाद चैप्टर नंबर 3 करना है, इसमें से भी 12 नंबर का पेपर आएगा। और फिर चैप्टर नंबर 2 करना है, इसमें से 5 नंबर का पेपर आएगा। तो ओवरऑल ये तकरीबन 29 मार्क्स का पेपर बनेगा। 29 मार्क्स का पेपर बने, यानी आप ये समझ लें कि बुक का 15% करके आप लोग बड़ी आसानी से पास हो सकते हो। तो बहरहाल जिसने पास होना है वो इन चैप्टर को अच्छी तरह तैयार कर ले। लेकिन जिसने थोड़ा सा यानी सेकंड डिवीज़न तक आना है, थोड़े से अच्छे नंबर लेने हैं, तो अच्छे नंबर, वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो अगर अच्छे नंबर लेने की ख्वाहिश है तो थोड़ी सी मेहनत और बढ़ानी पड़ेगी। अब ये पोर्शन ऐसा है, अगर बंदा थोड़ा सा 1 महीना भी अच्छी तरह तैयारी कर ले तो ये पोर्शन तैयार हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जो आप लोगों ने पोर्शन करना है वो चैप्टर नंबर 11 और 8 वाला पोर्शन करना है, क्योंकि ये चैप्टर भी बनिस्बत बाकी चैप्टर के थोड़े से आसान चैप्टर हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो रहे होंगे, जैसे 1-3 का पेयर है, 11-8 का पेयर है। अच्छा, जो 11 है इससे आपको पता है कि तकरीबन 9 नंबर का पेपर आएगा, और जो 8 है इससे 14 नंबर का पेपर आएगा, तो 23 ये हो गए। तो अगर 29 में 23 ऐड करें तो 52 मार्क्स का पेपर आप लोगों का इन 5 चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो 5 चैप्टर हैं ये बुक का ऑलमोस्ट 30% बनते हैं, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं इस बुक के अंदर। इनमें से ज़्यादातर चैप्टर मीडियोकर हैं या छोटे हैं, ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर इनमें से कोई नहीं है। तो इस वजह से आप लोगों ने जहन में रखना है कि अगर आप तकरीबन 35 कह लें, 30% सिलेबस करके 52 मार्क्स तक जा रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, इसके बाद आपने करना है चैप्टर नंबर, अब थोड़ा सा वो कहते हैं ना जितना गुड़ डाल रहे हैं उतना मीठा हो रहा है। अगर आपकी ख्वाहिश बढ़ती है कि मुझे और नंबर चाहिए तो फिर और मेहनत करना पड़ेगी। तो 7 इसमें से 9 नंबर का पेपर आएगा, और 7 के साथ पेयर है 5 नंबर का। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है लेकिन इसमें से पोर्शन भी ज़्यादा है। 14 मार्क्स का पेपर 23 अगर 52 में 23 ऐड कर दें तो यहाँ तक 75 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। 75 मार्क्स का पेपर, ठीक है। और ये भी मैं कहता हूँ कि बुक का तकरीबन 55 to 60% बनता है। 60% आई थिंक बनता है। तो 60% पेपर तैयार करके आप 75 मार्क्स तक ले सकते हैं। अच्छा, अब बात हो गई, ज़ाहिर बात है यहाँ तक तो बहुत अच्छे नंबर। अब एक्सीलेंट और एक्सेप्शनल वाले स्टूडेंट, एक्सीलेंट और एक्सेप्शनल, जो एक्सीलेंट तक जाना चाहते हैं वो अगर
इन सारे चैप्टर के साथ चैप्टर नंबर 6 भी कर लें तो उनका सब्जेक्टिव पोर्शन सारा कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्टिव पोर्शन क्या हो जाएगा? सारा कंप्लीट, सारे शॉर्ट कंप्लीट हो जाएंगे, सारे लॉन्ग कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ आएगा जो बाकी जो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 4, अब अगर किसी ने 6 तैयार कर लिया तो अगर 4 भी तैयार कर ले तो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में एक चॉइस भी आ जाएगी। यानी कॉम्बिनेशन 1-3 का है, 11-8 का है, 7-5 का, 6-4 का है, एक चॉइस भी आ जाएगी। और ज़ाहिर बात अगर चॉइस हो बंदे के पास तो फिर वो पेपर ज़्यादा परफेक्टली कर सकता है। और सबसे एंड पे जो सबसे कम इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो 9 और 10 है। इनको जस्ट आप MCQs के लिहाज से भी तैयार कर लेना, कोई मसला नहीं, सिर्फ MCQs के लिहाज से तैयार कर लें। और स्टूडेंट अक्सर ये समझते हैं कि यार अगर हमने फुल तैयारी तो MD-CAT में क्या, MD-CAT में तो सिर्फ आते ही MCQs हैं। अगर चैप्टर नंबर 4 को भी MCQs के लिहाज से तैयार करें, 9 और 10 के लिहाज से तैयार कर लें तो पेपर तब भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल ये जो मैंने कहा था कि 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप पास होने के लिए है 29, फिर अगला स्टेप अच्छे के लिए है, फिर उससे अगला स्टेप है बहुत अच्छे के लिए, फिर ये छठा करके एक्सीलेंट बन जाएगा, और फिर ये 4, 9 और 10 करके फिर तो पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा? कवर अप हो जाएगा। तो लेकिन मेरा मशवरा यही है, मेरा मशवरा हमेशा स्टूडेंट को यही होता है, तो आप लोगों ने तैयारी इन सारे चैप्टर्स की करनी है, इनकी अच्छी तरह करनी है। और इन चैप्टर की जो तैयारी है, अगर आपके पास टाइम है, हौसला है, फिर मैं तो रिकमेंड तो यही करूँगा कि आप सारा ही तैयार करें। परफेक्शन तो इसी में आती है, लेकिन इतना परफेक्शन, क्योंकि बायो का भी बहुत बड़ा सिलेबस होता है, इसी तरह अगर मैथ वाले स्टूडेंट उनका भी काफ़ी बड़ा सिलेबस होता है, फिज़िक्स का भी, तो ज़्यादा ज़ोर आपने केमिस्ट्री पे नहीं लगाना। केमिस्ट्री का वो पोर्शन जो आसान भी है और पूरे नंबर भी दे रहा है, पहले उसको तैयार करें, फिर फिज़िक्स का इसी तरह वो पोर्शन तैयार करें, फिर इसी तरह बायो या मैथ का पोर्शन तैयार करें। जब सारे वो पोर्शन, सारे सब्जेक्ट के वो पोर्शन तैयार हो गए जिसमें पेपर कंप्लीट हो रहा है, फिर आप एक्स्ट्रा की तरफ जाएं, फिर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत की तरफ जाएं। तो रूल ये होता है, अगर आपके पास टाइम फिर भी बच जाता है फिर पूरा सिलेबस करें। आपको किसी ने मना तो नहीं किया, ये तो हम कहते हैं और आपको अप्रिशिएट करेंगे अगर आप ये काम कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये नो कि ज़्यादा करने के चक्कर में कुछ भी ना हो, इस रूल को फॉलो ना करें, थोड़ा करें, अच्छा करें, सुथरा करें, बनिस्बत ऐसे कि ज़्यादा करें और क्वालिटी अच्छी ना हो। तो उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। तो अगर आप लोगों को फ़ायदा हुआ है तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।